मॉडल पेपर का 5 सेट है संस्कृत का, जो कि मैट्रिक परीक्षा से पहले जारी हुआ है। तो उसका हम पहला सेट देखेंगे यहाँ पे मॉडल पेपर 1 का। यहाँ स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया है कि मैट्रिक परीक्षा से पहले जारी मॉडल पेपर, ठीक है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। ये आप सभी को पता होगा कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार। सवाल नंबर 2 है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। अलस कथा के रचयिता कौन है, तो इसका सही जो जवाब होगा विद्यापति, ऑप्शन बी। अगर इसका हम एक लाइन में जवाब दें तो अलस कथा के रचयिता विद्यापति हैं। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। ये आप जो प्रश्न का जवाब है ये सेंस पर भी आप ले सकते हैं। अगर आपको प्रश्न याद भी नहीं है तो आप सेंस के आधार पर बता सकते हैं कि मनुष्य को कौन नष्ट कर सकता है। तो मनुष्य को जो है वो आलस ऐसा चीज़ है जो कि मनुष्य को नष्ट कर सकता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 4 है कि गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14वीं सदी। सवाल नंबर 5 है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5, यानी कि संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब याद भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ताकि आपको प्रश्न जो है रिवीजन होते चले। चलिए अब सवाल नंबर 6 देखेंगे। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंत्येष्टि। चलिए सवाल नंबर 7 है कि भीखन टोला किस प्रांत में है। भीखन टोला किस प्रांत में है, ऑप्शन ए बिहार में। सवाल नंबर 8 है कि स्वामी दयानंद कौन थे। स्वामी दयानंद कौन थे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आर्य समाज के संस्थापक। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। सवाल नंबर 9 है कि हितोपदेश का अर्थ है। हितोपदेश का अर्थ है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हित का उपदेश। सवाल नंबर 10 है कि दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा सार्वभौमिक अशांति। दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति है। सवाल नंबर 11 है कि मंगलम कहाँ से संकलित है। मंगलम कहाँ से संकलित है, इसका ऑप्शन सी सही है उपनिषद से। सवाल नंबर 12 है, और एक बात आपको हम बता दें कि अगर किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी चैप्टर का अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आरजी सोशल स्टडी के चैनल को क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट और ऑल चैप्टर का आपको विषय मिल जाएगा, यानी कि सभी चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव उपलब्ध है। आप वहाँ जा करके निश्चिंत रूप से आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही आपको 100% वहाँ चैप्टर आपको दे दिया गया है। आप जा करके प्लेलिस्ट में एक बार जाएँ और सबको रीड जरूर कर लें एक बार। चलिए अब हम सवाल नंबर 12 देखते हैं कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी सही है देवलोक। एक छात्र का कमेंट आया था कि सर आप ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर पर वीडियो बनाइए। तो हम इसीलिए हम क्या किए कि सही बात उसका मतलब कि जो हमको लगा मतलब जो प्रश्न लगा बहुत ही अच्छा लगा कि अगर सभी सब्जेक्ट के अगर सभी चैप्टर से अगर हम ऑब्जेक्टिव बना देते हैं तो कोई भी सेट किसी प्रकार का सेट आए तो उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने सभी सब्जेक्ट का सभी चैप्टर ऑब्जेक्टिव बना दिया है। आप उसको एक बार रीड जरूर करें। चलिए सवाल नंबर 13 है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, इसका ऑप्शन बी सही होगा भारत, यानी कि भारत की महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है। सवाल नंबर 14 है कि किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है, नॉर्मल सी बात है भारत का। सवाल नंबर 15 है कि नरक के कितने द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं, ऑप्शन सी सही है 3। नरक के 3 द्वार हैं, आप याद रखिएगा। सवाल नंबर 16 है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। क्षमा किसकी हत्या करता है, ऑप्शन ए धर्म, बी अर्थ, सी काम और डी क्रोध। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा क्रोध। ये सभी VVI प्रश्न है, आप इनको याद रखिएगा, बिल्कुल सेट को आप रट जाइएगा और इसको जितना बार हो सके रिवीजन 5 सेट का दीजिएगा। हम आपको 5 सेट उपलब्ध करा देना, क्योंकि संस्कृत में किसी भी यूट्यूबर के पास ऐसा सेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कोई भी अगर आपको ऐसा सेट दे देगा तो आप बोलिएगा कि सर मतलब ऐसा सेट उपलब्ध है, ऐसा सेट आपको नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल इस सेट जो 5 सेट हम उपलब्ध कराएंगे आपको बिल्कुल रट जाना है। और संस्कृत में 100% सफलता की गारंटी है, ये मैं कह रहा हूँ। आप बिल्कुल एकदम आप रट जाइएगा इस 5 सेट को जो देने जा रहे हैं। ये पहला सेट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा आपको सेट जल्द दिया जाएगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 है कि
मंदाकिनी नदी कहाँ है? सवाल नंबर 17 है कि मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो ऑप्शन बी सही होगा, चित्रकूट में। मंदाकिनी नदी चित्रकूट में है। सवाल नंबर 18 है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अयोध्या कांड से। सवाल नंबर 19 है कि सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कौन था? तो आप महाभारत अगर देखेंगे तो सही से पता होगा कि सूर्यपुत्र कर्ण था। ऑप्शन सी सही है। चलिए सवाल नंबर 20 है कि कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण किसका पुत्र था? तो आप महाभारत देखेंगे तो ये भी पता होगा कि कुंती के पुत्र था, कुंती का पुत्र था कर्ण। चलिए ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 21 है कि वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6। सवाल नंबर 22 है कि छंद के रचयिता, छंद के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा पिंगल। ऑप्शन सी सही है। चलिए अब हम 23, 24, 25 देखते हैं। सवाल नंबर 23 है कि कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, अच्युत। कृष्ण का दूसरा नाम अच्युत है। सवाल नंबर 24 है कि संस्कृत किसकी भाषा है? संस्कृत किसकी भाषा है? तो ऑप्शन सी है, देवता की। संस्कृत जो भाषा है वो देवता की है, भाषा है। सवाल नंबर 25 है कि अमूल्य वस्तु कौन है? अमूल्य वस्तु कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगर हम सेंस के आधार पर देखें तो सद्वाणी भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम प्रश्न का जवाब देना चाहें तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो सकता है, इसलिए आप इस दोनों में से किसी को आप चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। तो चलिए इस प्रकार से हमारा रहा 1 से 25 तक ये संस्कृत का मॉडल पेपर का सेट 1। अब आपको 2, 3, 4, 5 आपको दिया जाएगा, आप उसको भी ध्यानपूर्वक देख जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक आप जरूर कर देंगे, और साथ ही अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि अगला नोटिफिकेशन यानी कि अगले वीडियो का मैसेज आपको मिल सके। धन्यवाद।